बोलते हो. Okay, so question number 13 में value of warehouse is what? 40,000. Then हम divide कर रहे हैं question को दो parts में, warehouse and goods. तो warehouse का value कितना है? 40,000. And it is insured against fire for 16,000. So 16,000. Okay. Next, the goods. Yes, goods का insurance दिया हुआ है. कितने तक goods को insure किया है? To extent of 90% of their value. Goods को अभी फिलहाल साइड में रखो, हम warehouse पे फोकस कर रहे हैं. Yes. Goods worth 80,000 are completely destroyed, while remaining goods are destroyed to 80% of their value due to fire. Okay. Damage to warehouse. Warehouse पे फोकस करना है. Damage to warehouse is to the extent of 8,000. तो warehouse को damage कितना हुआ है? Damage to warehouse मतलब loss of warehouse. $8,000. Okay, so what I have to do? I have to find total claim. So obviously claim for warehouse plus claim for goods. तो claim for warehouse find out करेंगे पहले. Okay, claim कितना होगा? Policy value upon property value into loss. Okay, so policy value कितने का है? 16,000. Property value कितने का है? 40,000. Loss कितना है? 8,000. 3 zeros गए, 1 zero गया. 1 zero इसको मत हटाओ यार, ये हेल्प करेगा हम लोगों को. Yes, 8 ones are 8 fives are. कितना आया ये? 16,000 divided by 5. 5 threes are and 5 twos are 0 0. Okay, so 3,200. This claim इसका for warehouse. 32,000 कैसे अपूर्वा? तू जीरोस क्यों लगा रही है कल से? उस पे एक एक जीरो ऐड कर रही है तू. लॉस अपने 8,000 का है ना रे, तो इतना 32,000 का क्लेम कैसे हो सकता है? ओके, सो ओके, कोई बात नहीं. अब ये हो गया वेयर हाउस का क्लेम. अब चलते हैं गुड्स की तरफ. गुड्स क्वेश्चन ध्यान से पढ़, नहीं तो फिर सिली मिस्टेक्स होंगी. गुड्स की तरफ चलते हैं. क्या हुआ है गुड्स का? पहले वैल्यू कितना है? वैल्यू ऑफ गुड्स is equal to 2,40,000. Okay, the warehouse is insured against fire for 16,000. Okay, sorry, warehouse का तो करना नहीं अभी. Goods to the extent of 90% of their value. So policy value for goods 90% of property value. कितना? 2,40,000. कितना आया? 90 by 100 into 2,40,000. ये दो zeros गए. 9 4s are 36. 9 2s are 18 and 3 1 1 2 दो zeros. 3 zeros I guess ना? 3 zeros. Okay, 216,000. पॉलिसी वैल्यू मिल गया. अब लॉसेस पे ध्यान दो थोड़ा. पहला लॉस, यस, गुड्स वर्थ 80,000 आर कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड. गुड्स वर्थ 80,000 आर completely destroyed. Sorry, destroyed. So loss कितना? 80,000 है ना. उसके बाद while remaining goods destroyed to, ऊपर मैंने बताया था कन्वेंशन क्या है. destroyed to 80%. Means loss is 80%.
Okay, so destroyed to 80% means what? Loss is 80%. So रिमेनिंग गुड्स, तो पहले रिमेनिंग गुड्स फाइंड आउट करेंगे, ठीक है? तो पहले रिमेनिंग गुड्स फाइंड आउट करेंगे. यस, कितने बचे? इतने थे, इतने डिस्ट्रॉय हो गए, बचे कितने? इतने थे, इतने डिस्ट्रॉय हो गए, बचे कितने? इतने बचे. अब क्या बोला उन्होंने? यस, रिमेनिंग गुड्स आर डिस्ट्रॉयड टू 80% ऑफ देयर वैल्यू. तो 80%, फिर से these remaining goods destroyed to 80% of their value. तो कैसे होगा फिर? सो लॉस इज इक्वल टू 1,60,000 to 80%. ओके, तो क्या हो गया फिर? ये कट हो गया, कितना आया? 1 2 3 1,28,000. तो ये हो गया लॉस. टोटल लॉस कितना होगा अपना? यस, ये हो गया रिमेनिंग गुड्स का लॉस एंड ये हो गया पहले वाला लॉस, पुराना वाला लॉस. तो टोटल लॉस कितना है? 80,000 प्लस 1,28,000. ओके, ये टोटल लॉस है. तो अगर ऐड करोगे तो कितना आएगा? 2 लाख, यस, 8,000. सो 1,28,000 प्लस 80,000, 2,08,000. एनी डाउट? कुछ डाउट हो तो पूछो. ओके, सो यस, सो टोटल लॉस इतना हुआ. हमें क्या ढूंढना है? क्लेम. क्लेम ढूंढना है. व्हाट इज क्लेम? पॉलिसी वैल्यू अपॉन प्रॉपर्टी वैल्यू इनटू लॉस. तो पॉलिसी वैल्यू कितना है? पॉलिसी वैल्यू हमें पता है 2,16,000. सही है ना बॉस? यस, 2,16,000. प्रॉपर्टी वैल्यू कितना है? 2,40,000. लॉस कितना है? ओके, तो ये कट, ये कट, कितना बचा? 216,000, 240, ये भी कट हो गया. ओके, सो 24, अभी 6 से कट हो सकता है ये. 6 4 जा, ओके, 6 3 जा 18, 6 6 जा 36, 0 0, 900 208, 72 7 1 1,87,200. इतना वो क्लेम कर सकता है भाई. उसका लॉस कितना हुआ था? टोटल लॉस इतना हुआ था, उसमें से वो कितना क्लेम कर सकता है? इतना क्लेम कर सकता है. सही है ना? तो अभी टोटल क्लेम हम लोगों को फाइंड आउट करना है. क्वेश्चन दो पार्ट्स में डिवाइड हुआ था, वेयर हाउस एंड गुड्स. सो टोटल क्लेम, claim for warehouse plus claim for goods. जो ऊपर मैंने वर्डिंग्स दिए है ना वो फॉलो करो, वो गलती नहीं होगी फिर तुम लोगों की उससे. और बोर्ड्स में तो इसके अलावा और कुछ पूछेंगे नहीं, और कुछ फाउंडेशन के लिए वगैरह ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है नहीं, तो उतना फॉलो करो बोर्ड्स में मार्क्स लाने के लिए. ये क्लेम था ना 3,200.
एंड गुड्स के लिए सो कितना हुआ 004 सही है ना 190400 टोटल क्लेम ओके सो चैप्टर एक्चुअली ना रेशो प्रोपोर्शन रखना चाहिए था रेशो प्रोपोर्शन हटा दिया उन्होंने ये चैप्टर में ना एन्युटी में भी तो एटलीस्ट करेक्शंस करके देने चाहिए था उन लोगों ने क्या ऐसा करते हैं समझ में नहीं आता आंदोलन वगैरह करे क्या यस मैं तो पिछले साल भी बोल रही थी स्टूडेंट्स को ऐसा कुछ करते हैं हम लोग यस हाउस वैल्यूड एट रुपीज मिसलिनियस के क्वेश्चंस करेंगे अभी हाँ मिसलिनियस के क्वेश्चंस करेंगे को हाँ मिसलिनियस के क्वेश्चंस क्वेश्चन नंबर 1 पहले गिवन डेटा लिख लेते हैं ओके वी विल राइट डाउन द गिवन डेटा फर्स्ट क्या है गिवन डेटा में हाउस वैल्यूड एट रुपीज अभी पूरा अच्छे से रिवीजन हो जाएगा मतलब ध्यान दो जो लोगों को कोई कोई कंसेप्ट नहीं समझ में आई है ना बीच बीच में कुछ हुआ होगा ध्यान नहीं होगा लेक्चर नहीं अटेंड किया होगा या फिर कुछ प्रॉब्लम होगा तो अभी क्लियर आउट कर दो सब कुछ अभी मिक्स्ड क्वेश्चंस रहेंगे सब ठीक है तो अभी और ऑलमोस्ट एक्सरसाइज का हर एक सिमिलर क्वेश्चन उन्होंने मिसलेनियस में रखा है बस नंबर्स चेंज किए तो तुम लोगों का अच्छा खासा रिविजन हो जाएगा So a house valued at rupees 8 lakh, house valued at rupees 8 lakh is insured at 75% of its value. Okay. So valued at 8 lakh मतलब property value हमें पता है. चलो अब तुम लोग जिनको आ रहा है वो लोग साइमल्टेनियसली सॉल्व करो और मुझे आंसर्स बताओ फटाफट खुशी होगी मुझे स्टूडेंट्स को आ रहा है मेरे प्रॉपर्टी वैल्यू 8 लाख insured at 75% of its value. So policy value. 75% of its value. 75% of property value. कितना होगा भाई ये? It should be 75 by 100 of property value. It would be this. तो ये आएगा 8 5s are 40, 8 7s are 56 and 460. So it should be 6 lakh. 6 lakh होना चाहिए बॉस प्रॉपर्टी वैल्यू उतना है 75% of 8 lakh should be your 6 lakh. Okay, very good. Many people are solving. Okay, so पॉलिसी वैल्यू निकला प्रॉपर्टी वैल्यू दिया था पॉलिसी वैल्यू निकल गया क्या चेन है अपना प्रॉपर्टी से आता है पॉलिसी पॉलिसी से आता है प्रीमियम और प्रीमियम से कौन आता है कमीशन ओके अब रेट ऑफ प्रीमियम दिया है देखो 0.80% 0. रेट ऑफ प्रीमियम 0.80%. तो हमें अमाउंट ऑफ प्रीमियम ढूंढना है हमें क्या ढूंढना है अमाउंट ऑफ प्रीमियम ढूंढना है ओके सो लेट्स मूव टू दैट अमाउंट ऑफ प्रीमियम ओके सो व्हाट इज अमाउंट ऑफ प्रीमियम देन प्रीमियम किस पे पॉलिसी से निकालना है हम लोगों को सो 0.80% ऑफ पॉलिसी so 0.80 by 100 off ओके तो कितना हुआ फिर ये 1 2 3 2 डेसिमल से 2 जीरोस हटा दो 80 into 60 कितना आया 4800 4800 प्रीमियम आया गुड अमाउंट ऑफ कमीशन रेट ऑफ कमीशन कितना है भाई 9% है %9 तो अमाउंट ऑफ कमीशन
किस पे होता है? प्रीमियम पे होता है। 9% ऑफ प्रीमियम, am I right? 9/100 of 4800. Yes, it's revision. फटाफट आने चाहिए आंसर्स। 0 कट। 9 8 72, 9 4 36, 36 and 7 43, 432 should be the amount of commission. Yes, very good. श्रावणी को आंसर आया, क्या बात है। श्रावणी बहुत डर रही थी ये चैप्टर से, मैम स्किप कर दो क्या? स्किप मत करो कुछ भी, स्किप करने की आदत बहुत बुरी है। स्किप करने की आदत मत लगाओ। पूर्वा, श्रावणी ऐसा नहीं करते, स्किप वगैरह नहीं करना है हम लोगों को चैप्टर्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 2. Shopkeeper insures his shop and godown. Yes, valued at 5 lakh. Shop and godown valued at 5 lakh and 10 lakh respectively. पॉइंट का क्या चक्कर है बीच में, समझ में नहीं आ रहा। मतलब ऐसे सिंटैक्स के एरर्स भी, मिस्टेक्स भी हो रहे हैं, मतलब मुश्किल है यार इनका। ऐसे इतने छोटे छोटे मिस्टेक्स तो भी नहीं होने चाहिए थे। Shopkeeper insures its shop and godown valued at rupees 5 lakh. मतलब शॉपकीपर, शॉप एंड गोडाउन दो अलग अलग चीजें हमारे पास। ओके, सो वैल्यू ऑफ शॉप, वैल्यू ऑफ गोडाउन। ओके, तो ये प्रॉपर्टी वैल्यूज है। उसके बाद इंश्योर किया है फॉर 80% ऑफ देयर वैल्यूज, फॉर 80% ऑफ देयर वैल्यूज। ओके, सो पॉलिसी वैल्यू ढूंढ सकते हैं हम लोग। Policy value we can find out. Okay, so policy value for shop 80% of property value. कितना है शॉप का प्रॉपर्टी वैल्यू? 5 लाख। कितना आया? 80/100 ऑफ, ये गया, ये भी गया। 1 2 3 5 40। इतना नहीं, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। और एक जीरो चाहिए, हाँ और एक जीरो चाहिए। वही मैं सोच रही हूँ ऐसे कैसे 80% ऑफ 5 लाख 40,000 कैसे हो सकता है। ओके, सो 3 जीरोस, 4 जीरोस है और एक 8 5 40 वाला जीरो। सो पॉलिसी वैल्यू ऑफ शॉप मिल गया। ओके, अब देखो क्या सीन है ना, दोनों को 80% इंश्योर किया है। देखो मैं क्या बोल रही हूँ, शॉर्टकट मारना है अभी हम लोगों को। हम लोग शॉप का पॉलिसी वैल्यू निकालेंगे, फिर गोडाउन का निकालेंगे। इससे अच्छा क्या करेंगे, दोनों को क्लब कर लेते हैं, दोनों को क्लब कर लेते हैं। मतलब इसका भी 80% पॉलिसी वैल्यू है, इसका भी 80% पॉलिसी वैल्यू है। व्हाई कांट आई डू 80% ऑफ 5 लाख प्लस 10 लाख? डेफिनेटली आई कैन डू दिस। हाउ? अगर इसका 80% होता और इसका 40% होता ना तो प्रॉब्लम होती। दोनों 80% है, I can club these two things. So policy value for shop and godown. Okay, so let's save time. 10 lakh and 5 lakh, so it would be 15 lakh. बहुत पैसे वाले लोग हैं बाबा। 15 लाख, 0 0 गया, कितना आया फिर? 15 8 जा 120, 1 2 3 4। ओके, सो ये हो गया 12 लाख। ओके, सो 12 लाख का हो गया पॉलिसी वैल्यू। प्रीमियम का रेट कितना दिया है? प्रीमियम देखो जरा, प्रीमियम दिया हुआ है 8% और हमें सिर्फ प्रीमियम ही फाइंड आउट करना है। प्रीमियम का रेट भी दोनों के लिए सेम ही है ना? यस, एज लॉन्ग एज इंश्योरेंस कंपनी सेम, प्रीमियम भी सेम है। सो रेट ऑफ प्रीमियम इज 8%। बड़ी खुशी हुई तुम लोग सॉल्व कर रहे हो। 8% एनुअल, और अमाउंट ऑफ प्रीमियम क्या हो जाएगा फिर?
amount of premium, 8% of policy value, which is what? Yes, प्रीमियम आया है काफी सारे लोगों का 96,000. Let's check it out. So क्या हो जाएगा फिर देखते हैं. 8% of 12 lakh कितना आया? 12 8 96. वेरी गुड, काफी सारे लोगों का आंसर आया है. गुड गुड गुड. Okay, 96,000. Good. So even though you divide shop and go down, it is okay, but that will consume a lot of time. Don't do that. दोनों का 80% बोला है ना उन्होंने. So club those two things, no? That will be easier and that will save your time. Okay. So 96,000 should be your amount of premium. अब चलते हैं next इसके तरफ. क्या है next? Question number 3. A factory building is insured for 5/6 value of its 5/6 of its value at rate of premium 2.50%. If the agent is paid the commission of 2812.5, which is 7.5% of premium. इसका मतलब क्या है? यस, रेट ऑफ कमीशन दिया हुआ है. कितना? 7.5%. देखो इस कौन से इंफॉर्मेशन से स्टार्ट करना है? देखो, जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आता है ना, प्रॉपर्टी वैल्यू पूछी जाती है या फिर पॉलिसी वैल्यू पूछी, स्पेशली प्रॉपर्टी वैल्यू जब पूछी जाती है, यहाँ पे क्या है? फैक्ट्री बिल्डिंग का इंश्योरेंस दिया हुआ है, कितना हुआ है, बट एंड में उन्होंने वैल्यू ऑफ द बिल्डिंग पूछा है. तो प्रॉपर्टी वैल्यू उन्होंने पूछी है, मतलब हम लोगों को प्रॉब्लम की तरफ उल्टा प्रोसीड करना है. तो जो इंफॉर्मेशन हमारे पास कंप्लीटली अवेलेबल है ना, वहां से स्टार्ट करो. क्या कंप्लीटली अवेलेबल है मेरे पास? अमाउंट ऑफ कमीशन आई एम हैविंग, एंड देन रेट ऑफ कमीशन ऑल्सो आई एम हैविंग. अमाउंट ऑफ कमीशन भी है मेरे पास और रेट ऑफ कमीशन भी है मेरे पास. तो आई विल स्टार्ट विथ द rate of premium is given twice. No, it is not given twice. See, यहाँ पे difference है. Here they have given rate of premium is of 2.5%, and here they have given the commission. This commission value of commission is this, which is 7.5% of the premium. मतलब जो भी प्रीमियम का अमाउंट होगा, उसका 7.5% is your commission. मतलब इनडायरेक्टली दिस इज रेट ऑफ कमीशन ना. यस, इनडायरेक्टली दिस इज रेट ऑफ कमीशन. कैसे? देखो क्या है अपना फ्लो कैसा है? प्रॉपर्टी से हम लोग फाइंड आउट करते हैं पॉलिसी वैल्यू से हम लोग फाइंड आउट करते हैं प्रीमियम, और प्रीमियम फाइंड आउट करने के बाद हम लोग फाइंड आउट करते हैं कमीशन. तो अगर मुझे कमीशन 8% दिया हुआ है, सो हाउ विल आई फाइंड आउट 8% ऑफ प्रीमियम? तो उन्होंने वर्डिंग्स में क्या दिया है? देखो, उन्होंने डायरेक्टली ऐसे नहीं बोला है रेट ऑफ कमीशन इज 8%. उन्होंने क्या बोला है? 7.5% ऑफ प्रीमियम. 7.5% ऑफ प्रीमियम मतलब इनडायरेक्टली 7.5% क्या है? रेट ऑफ कमीशन. कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? यस, 7.5% ऑफ प्रीमियम बोला है उन्होंने. इनडायरेक्टली 7.5% इज व्हाट? रेट ऑफ कमीशन. ओके, वर्ड्स को अंडरस्टैंड करो, ठीक है? सो रेट ऑफ कमीशन इज व्हाट? 7.5%. एंड अमाउंट ऑफ कमीशन इज व्हाट? अमाउंट ऑफ कमीशन भी तो दिया हुआ है. अमाउंट ऑफ कमीशन इज also given to me. What is amount of commission? Amount of commission is yes 2000. yes, सही है ना बॉस? 2812. ये पॉइंट और कॉमास में मैं खुद कंफ्यूज हो रही हूँ. ये 28,000 है या 2,800? आई डोंट नो. ओके, बट आई गेस किसी का प्रॉपर्टी वैल्यू 18 लाख आ रहा है,
So amount of commission, I guess it is 2,812.50. 2,812.50. ओके, ये ना उनका थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक की वजह से हुआ है. सो ये हो गया अमाउंट ऑफ कमीशन. तो अगर मैंने अमाउंट ऑफ कमीशन का एक्सप्रेशन लिखा, इज व्हाट अमाउंट ऑफ कमीशन. देखो जरा ऊपर हम लोगों ने एक जगह पे अमाउंट ऑफ कमीशन कैसे फाइंड आउट किया? रेट इनटू प्रीमियम. रेट इनटू प्रीमियम. यस. So 7.5% of premium. Okay, I'll erase this now. 7.5% of premium. What is amount of commission? It is 2,812.50. 7.5% of premium. प्रीमियम हमें पता नहीं है, ये रेट है. Getting my point? Yes, getting my point. Okay, so premium, ये मल्टीप्लाई करो 2812. हाँ पूर्वा, बहुत मिस्टेक्स. अब तू ही कुछ कर सकती है, तुझ पे ही आंख लगाए बैठे हम लोग. तो कुछ डिसीजन ले गया अभी. 2812 दो प्लेसेस है, दो जीरो से हटा दो. 7.5 एक डेसिमल दिख रहा है, ऊपर एक जीरो दे दो. यस. सो यस, क्या हो जाएगा? 75 25 से कट हो जाएगा नहीं है आराम से. 25 1 जा, सॉरी 25 3 जा 75. 25 1 जा, अब ये 312 आया है. यस, instead of doing mistakes, we'll do it by regular way, बाबा. ओके, सो ये 1 लिया हम लोगों ने. 6 आया, 12 आया, 5 सा, दो जीरो दे दो. 112500 अपॉन 3. ये आया मेरा प्रीमियम. तो प्रीमियम कितना होगा? प्रीमियम कितना होगा? 3 1 जा, 3 3 जा 9, 3 7 जा, 3 5 जा. यस. सो प्रीमियम हमें मिल गया 37,500. 37,500. ओके, सो प्रीमियम मिला. अब और एक चीज हमें क्वेश्चन में दी हुई है, रेट ऑफ premium is given to you. Where is rate of premium? Rate of premium is 2.50%. Rate of premium 2.50%. क्या बताता है मेरा फ्लो? पॉलिसी वैल्यू, प्रॉपर्टी वैल्यू से पॉलिसी फाइंड आउट करेंगे, पॉलिसी वैल्यू से प्रीमियम फाइंड आउट करेंगे, प्रीमियम से कमीशन फाइंड आउट करेंगे. तो प्रीमियम कैसे मिलता है? रेट ऑफ प्रीमियम इनटू पॉलिसी वैल्यू. ऐसे ही मिलता है ना? यस, ऐसे ही मिलता है. सो अमाउंट ऑफ प्रीमियम is equal to 2.50% of policy value. Any doubt? Any doubt to anyone? Yes. So amount of premium तो मैंने find out किया. कहाँ से किया? कमीशन से find out किया. तो amount of premium कितना है? 37500. 2.50 upon 100 into policy value. So क्या आएगा? 100 यहाँ पे गया, 37500, दो जीरोस और लग गया 100 की वजह से, 2.50 नीचे आया. ओके, अब ये दो प्लेसेस दिख रहे हैं मुझे, ऊपर में दो जीरोस दे दूंगी. ओके, 4 है ऑलरेडी, दो दे दिए. 250 ये कट हो गया. ओके, तो क्या आया फिर ये पॉलिसी वैल्यू? यस, फिर से 25, सही है ना? 25
कितना बचा? 175 बचा। 25 5 जा 125, 25 6 जा 150, 25 7 जा 175, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। पॉलिसी वैल्यू कितना मिला? 17 लाख। बाप रे। पॉलिसी वैल्यू इज इक्वल टू 17 लाख। ओके। हाँ, अपूर्वा को टेक्स्ट बुक को ही शूट करना है। अरे ऐसे नहीं चलता ना। वो बोलेंगे भाई तू 12th मत दे, 12th मत ही दे, बाकी लोगों को देने दे, ऐसे बोलेंगे फिर वो लोग। प्रॉपर्टी वैल्यू अब हमें फाइंड आउट करना है। पॉलिसी वैल्यू कैसे आया है? क्या रिलेशन बोला है उन्होंने प्रॉपर्टी पॉलिसी प्रीमियम के बारे में? प्रॉपर्टी पॉलिसी प्रीमियम। रवि कुछ बात है क्या? 5/6 of its value, 5/6 of its value। बोलो कुछ बात है? मैम बोलो। मैम आपने सॉल्व किया ना, उसमें आपने 3 नहीं लिया, 375। कहाँ पे 3 नहीं लिया रे मैंने? कहाँ पे 3 नहीं लिया? लेट मी चेक। एक मिनट, ऐसी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। ओ यस यस यस, यहाँ पे ना। हाँ, पर मैंने आई गेस डिवाइड करते वक्त तो लिया है शायद से। यस, डिवाइड करते वक्त लिया है। 25 1 किया ना मैंने, यहाँ पे 175 नीचे आया। पॉलिसी वैल्यू सही आ रहा है ना? आई गेस मैंने बस लिखा नहीं शायद से, कैलकुलेट करते वक्त किया था शायद। पॉलिसी वैल्यू इज 15 लाख। ओ ओ ओ ओ, कहाँ पे मिस्टेक है? वेट 25 1 सो ये आया 25। सही तो है भाई। 25 ओ हाँ 5, करेक्ट 25 बचता है नीचे ना। यस 25 बचता है, करेक्ट। सो इट शुड बी 15 लाख। थैंक यू। ओके, सो 15 लाख का पॉलिसी वैल्यू। उन्होंने पॉलिसी वैल्यू के बारे में क्या बताया रे? 5/6 ऑफ प्रॉपर्टी। ओके, 5/6 ऑफ प्रॉपर्टी वैल्यू। पॉलिसी वैल्यू कितना है? 15 लाख है ऑफ प्रॉपर्टी। Yes, this is revision. Are you okay with the speed? Yes. Are you okay with the speed? Yes. जॉनी ने थोड़ा सा शॉर्टकट लगाया है। Yes, जॉनी वैसे कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। Definitely you can do that. Okay, definitely you can do that. हाँ, okay. So क्या हो गया ये? Property value। Even I was going to discuss that method again. ये कैसे होता है ना, मैं हर एक क्वेश्चन दो मेथड से इसलिए बताती हूँ ना, क्योंकि मेरे अभी इतना तो एक्सपीरियंस नहीं मुझे, लेकिन 2 साल के एक्सपीरियंस में ना मैंने एक चीज देखी है। एक मेथड से मैं सॉल्व करूंगी, दूसरा मेथड लोग डाउट लेके आते हैं, तो इससे अच्छा व्हाट आई डू इन क्लास इटसेल्फ, आई सॉल्व द क्वेश्चन बाय बोथ द वेज। तो एनीवेज आई वाज गोइंग टू एक्सप्लेन दैट मेथड। ओके, और दूसरा मेथड में वैसे भी बताने वाली थी वो चीज, तो इसलिए फिर पिछले साल से मैंने ये डिसाइड कर लिया, मैं एक क्वेश्चन 2 मेथड से बताऊंगी, सो दैट लोगों को कंफ्यूजन नहीं होगा। ओके, 3 लाख आया, तो 18 लाख इज प्रॉपर्टी वैल्यू। ओके, सो ये हो गया तुम्हारा रफ वे। ओके, ये हो गया टोटल तुम्हारा रफ वे। यस, वही करने वाले हैं अपूर्वा हम लोग। देखो, ये पूरा रफ वे था, ये इसलिए बताया क्योंकि मुझे थोड़े से तुम लोगों के ना फंडामेंटल्स रिवाइज कराने थे, ये वाले।
फंडामेंटल्स रिवाइज कराने थे, ठीक है। सो एनीवेज आई वाज गोइंग टू एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन इन बोथ द वेज, बट पहले मुझे ये मेथड एक्सप्लेन करना था जस्ट टू रिवाइज ऑल द थिंग्स। ओके, अब दूसरा मेथड कैसे देखो, लुक एट दिस। या क्या क्या दिया देखो एक बार, उन्होंने क्या बोला है, पॉलिसी वैल्यू is 5/6 of property value। ओके, उसके बाद उन्होंने क्या बोला है, प्रीमियम, व्हाट इज रेट ऑफ प्रीमियम, 2.5%। सो अमाउंट ऑफ प्रीमियम क्या हो गया, 2.50% ऑफ पॉलिसी वैल्यू। देखो क्या बोला उन्होंने, यस, व्हाट इज रेट ऑफ प्रीमियम, 2.50%। और प्रीमियम किस पे होता है, अमाउंट ऑफ प्रीमियम कैसे निकलता है, पॉलिसी वैल्यू पे निकलता है ना, सही बात है ना। अब आते हैं नेक्स्ट पोर्शन पे, कमीशन, अमाउंट ऑफ कमीशन कैसे निकलता है, प्रीमियम पे निकलता है, कितना रेट है, 7.5%। सो 7.5% ऑफ प्रीमियम। अब हम क्या करने वाले हैं, अमाउंट ऑफ कमीशन इज इक्वल टू 7.5% ऑफ प्रीमियम, और प्रीमियम मुझे यहाँ पे दिख रहा है, अमाउंट ऑफ प्रीमियम मुझे यहाँ पे दिख रहा है। सो आई विल सब्सटीट्यूट, देखो प्रीमियम की जगह पे मैं क्या सब्सटीट्यूट करूंगी, ये पूरा रीजन यहाँ पे। ओके, सो क्या हो गया, 2.50% ऑफ पॉलिसी वैल्यू। बस ये मेथड यूज करने से पहले ना थोड़ा उनको बैकग्राउंड बताओ, तुम लोग सीधा डायरेक्टली 7.5 इंटू 2.5 इंटू 5/6 लिखोगे तो वो मतलब मार्क्स देने में थोड़े कंजूसी कर सकते हैं। ओके, सो इट्स बेटर यू एक्सप्लेन द थिंग्स टू देम एंड देन राइट डाउन द एक्सप्रेशन। ओके, सो व्हाट आई डिड, प्रीमियम यहाँ पे दिख रहा था, प्रीमियम यहाँ पे दिख रहा था, तो ये जो वैल्यू है प्रीमियम का, व्हाट आई डिड, आई प्लेस्ड दैट वैल्यू इन प्लेस ऑफ प्रीमियम। एनी डाउट इन दिस, एनी डाउट इन दिस? ओके, नेक्स्ट और एक चीज मुझे दिख रही है यहाँ पे, पॉलिसी वैल्यू, पॉलिसी वैल्यू मुझे यहाँ पे भी दिख रही है। व्हाट आई विल डू, आई विल टेक दिस एक्सप्रेशन एंड पुट इट हियर। क्या बनेगा फिर अपना एक्सप्रेशन, कैसे बनेगा, my expression would be 7.5% of 2.50% of पॉलिसी वैल्यू के जगह पे हम लिखेंगे 5/6, it's not percent, it's not percent, it is 5/6 of property value। ये पूरा बैकग्राउंड बताने के बाद फिर एक्सप्रेशन यूज करना, दैट इज माय सजेशन। ओके, सो अमाउंट ऑफ कमीशन है कितना, अमाउंट ऑफ कमीशन है कितना, 2812.5। एनी डाउट टू एनीवन? यस, क्या क्या किया हम लोगों ने, प्रीमियम था यहाँ पे, प्रीमियम के जगह पे मैंने क्या रखा, ये एक्सप्रेशन रखा पूरा, फिर पॉलिसी वैल्यू था, पॉलिसी वैल्यू के जगह पे रेड कलर वाला पोर्शन देखो, ये एक्सप्रेशन रखा। ओके, सो आई गॉट only one line expression, which is amount of commission is given to me 2812.50. So 2812.50 into, sorry, equal to 7.5% of 2.50% of 5/6 part of property value. You can solve this and get the answer. Yes, solve करते हैं। 100, 106 shifted there, 100, 106, ये numerators shifted here, property value। Okay, next
दो जीरोस गए क्योंकि दो डेसिमल्स थे, दो जीरोस हट गए, या फिर ऊपर नीचे वाले डेसिमल्स हटा देते हैं। दो डेसिमल्स हटा दो, एक डेसिमल एक जीरो लगा दो। 281250 into 100 into 100 into 60 upon 75 into 250 into 5. This is what? Property value. तो फिर 25 से कट हो जाएगा, 25 ये 4 जा, 25 3 जा, ये 4 जा, ये कट हो गया। ओके, सो क्या आया फिर? 281250 into 4 into 4 into 6 upon 15 is what? या फिर 15 को स्प्लिट कर देते, 3 into 5, that will be easy. So 3, ये 2 जा, ये 5 5 जा, okay, 5 6 जा, 5 5 and 0. 56250, 16 into 2. Property value. Okay. तो क्या आया फिर? Yes, देखते हैं अभी। 16 0 0, 16 5 जा 80, 16 2 जा 32, 32 and 8 40, 16 6 जा 96, 96 and 400, 16 5 जा 80, 80 and 10. So property value into 2 करने के बाद कितना आएगा? 18 lakh. Can it out to anyone? Okay, so this is okay. So follow any method, just look at the concepts. मेथड कोई भी फॉलो करो, बस कंसेप्ट्स की तरफ ध्यान दो, गलती नहीं होगी। ओके, जस्ट वेट। क्वेश्चन, merchant takes fire insurance policy to cover 80% of the value of his stock. ओके, पेन पेपर लेके बैठना है, खुद से पहले ट्राई करना है। ओके, सो खुद ट्राई करो मेरे साथ साथ, मेरे से पहले किया तो भी चलेगा, मेरे से पहले आंसर बताया तो भी चलेगा, मेरे से पहले आंसर बताया तो मुझे खुशी होगी। ठीक है, सो merchant takes fire insurance policy to cover 80% of the value of its stock. Okay, stock worth 80,000 was completely destroyed in fire, while rest of the stock was reduced to 20% of its value. If proportional compensation under the policy was 67,200, then the value of stock is what? Okay, तो वैल्यू ऑफ स्टॉक हमें पता नहीं है, प्रॉपर्टी वैल्यू हमें पता है, नहीं पता है। ओके, सो आई विल अज्यूम दैट प्रॉपर्टी वैल्यू एज x. ओके, प्रॉपर्टी वैल्यू को x अज्यूम करो, क्योंकि देखो ये कंपेंसेशन अंडर पॉलिसी वाज 67,200, मतलब ये क्या दिया हुआ है? क्लेम दिया हुआ है। ओके, हमें पॉलिसी वैल्यू पता है क्या? नहीं, हमें पॉलिसी वैल्यू पता नहीं है, हमें प्रॉपर्टी वैल्यू पता नहीं है। ओके, हमें नहीं पता है पॉलिसी वैल्यू कितनी है और प्रॉपर्टी वैल्यू कितनी है। ओके, so let's move to assumption now. So what is my assumption? Okay, let's take property value is equal to x. Question number क्या था रे? 4th था ना? I guess it is question number 4. Yes, question number 4. So take property value as x. Yes, किसी का क्वेश्चन, what is 80,000? डाउट है, क्वेश्चन समझ में नहीं आया। 80,000 क्या है? ये लॉस है ना अपना, लॉस दो पार्ट्स में डिवाइड हुआ है। 80,000 का कंप्लीटली डिस्ट्रक्शन हो गया एंड जो अपना बचा हुआ स्टॉक था वो 20% रिड्यूस हो गया है। ओके, सो ये जो है अपना रिड्यूस टू 20% बोला है ना, इसका मतलब लॉस 80%। एक्चुअली लॉस इज 80%, मैंने बताया था, कन्वेंशन याद करो। रिड्यूस टू 80% मीन्स 20% means loss is 80%. Okay, so remaining stock में से 20% का जो वैल्यू है वो क्या हो गया है? सॉरी 80% का जो वैल्यू है वो क्या हो गया है? डिस्ट्रॉय हो गया है। ओके, सो हमें अभी गिवन डेटा जो है वो पहले मैं अच्छे से लिख देती हूँ। ठीक है, पॉलिसी वैल्यू, गिवन डेटा पहले अच्छे से लिख देते हैं। पॉलिसी वैल्यू क्या है? यस, 80% ऑफ प्रॉपर्टी वैल्यू।
उसके बाद क्या इंफॉर्मेशन दिया हुआ है हमें? यस, next information is stock worth rupees 80,000 was completely destroyed in fire. मतलब loss क्या है? 80 plus 20 remaining stock reduced to 20% of its value. Reduced to मतलब लॉस कितना है? 80%. ये इंफॉर्मेशन मुझे लॉस का मिला है. मैं जस्ट गिवन डेटा लिख रही हूँ सामने, मैं सॉल्व नहीं कर रही अभी तक. ओके, यस. नेक्स्ट चीज क्या बोली उन्होंने? इफ प्रपोर्शनल कंपेंसेशन अंडर द पॉलिसी वाज 67,200, मतलब क्लेम दिया हुआ है. व्हाट इज क्लेम? 67,200. Next, value of stock means property value. I want to find out. Property value हमें find out करनी है. सब में गड़बड़ है रवि? Yes, देखते हैं थोड़ा सा, कुछ सब में गड़बड़ है या हमारे concepts में गड़बड़ है. Okay, कुछ भी हो सकता है, देखते हैं. So, policy value is 80% of property value. Loss is this. Claim is this. Find the property value. ये हमारा question है. ओके, सो अभी क्या करेंगे? पहले तो हम लोग एक्सप्रेशंस लिखते हैं क्लेम का. क्या मुझे वहां से कुछ मिलेगा? क्लेम का एक्सप्रेशन क्या है? पॉलिसी वैल्यू अपॉन प्रॉपर्टी वैल्यू इनटू लॉस. टोटल लॉस. एक्चुअली ये टोटल लॉस इंडिकेट करता है ना, सही बात है ना? टोटल लॉस इंडिकेट करता है और अपना टोटल लॉस तो ये है. ओके, तो क्लेम हमें पता है 67,200. पॉलिसी वैल्यू हमें पता है 80% ऑफ प्रॉपर्टी वैल्यू. 80% ऑफ प्रॉपर्टी वैल्यू अपॉन प्रॉपर्टी वैल्यू. तो 80% ऑफ प्रॉपर्टी वैल्यू को कैसे लिख सकते हैं? 80/100 into property value. Can I write it like that? Yes, 80% of property value को I can write 80/100 into property value into loss. क्या हो गया भाई? गया. टोटल लॉस मुझे मिलेगा. ओके, टोटल लॉस मुझे मिलेगा. तो यस, क्या होगा फिर? 67,200 80/100 into loss. This actually, to be specific, I will write total loss. Okay, so total loss क्या हो गया फिर? Total loss 100 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया, डिवाइड में 80 आया, ये कट हो गया. 8 1s are, it is a 64, 8 4s are 32. टोटल लॉस कितने का है? समझ में आ रही है बात? दो वेज है इसके भी सॉल्व करने के. आज एक तरीका बताऊंगी, कल दूसरा तरीका बताऊंगी. कल का जो तरीका होगा वो प्लेन होगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड. सो टोटल लॉस थोड़ा लेंथी भी होगा. टोटल लॉस इज व्हाट? 84,000. सो मेरे पास टोटल लॉस के बारे में क्या इंफॉर्मेशन पता है? रिमेनिंग स्टॉक reduced to 20% of its value. Information about loss. Total loss क्या है? 80,000 plus remaining stock reduced to 20%. Okay, तो रिमेनिंग स्टॉक रिड्यूस्ड टू 20%. इसका मतलब क्या है? देखो सामने ध्यान दो, अभी ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो. मान के चलो प्रॉपर्टी वैल्यू है मेरा, लेट प्रॉपर्टी वैल्यू इज इक्वल टू एक्स. लेट प्रॉपर्टी वैल्यू इज इक्वल टू एक्स. 80,000 लॉस्ट. फर्स्ट लॉस्ट इन फर्स्ट, लॉस इन फर्स्ट केस कितना है? 80,000. तो रिमेनिंग स्टॉक कितना हो गया?
रिमेनिंग स्टॉक कितना हो गया? ये टोटल था ना, उसमें से 80,000 गया, रिमेनिंग स्टॉक कितना बचा? Now this remaining stock reduced to 20%. That means, जो बोल रहे हो वो लिख रहे हो, so that तुम्हें easy जाएगा बाद में समझने के लिए. That means loss of remaining stock is 80% of this. क्या बोला मैंने? Yes, क्या बोला मैंने? Reduced to 20% ना? Reduced to 20% का मतलब क्या है भाई? मेरे पास 100 रुपए थे, उसके 20 हो गए. My money reduced to 20 rupees. That means मेरे लॉस कितना हुआ? 80 रुपीज का लॉस हुआ ना? Any doubt? So इसीलिए reduced to 20% मतलब लॉस 80% का हो गया of x minus 80,000. ओके, सो मुझे पहले केस का लॉस पता चला है, फर्स्ट केस का लॉस आई नो, सेकेंड केस का लॉस आई नो, इवन टोटल लॉस आई नो. कैन आई गेट द वैल्यू ऑफ एक्स इजीली? क्या बोला है मैंने? लॉस इन फर्स्ट केस है ना, दिस थिंग 80,000. लॉस ऑफ रिमेनिंग स्टॉक इज दिस थिंग एंड टोटल लॉस इज दिस. So I can frame the expression as total loss is equal to loss in first case 80,000 plus in this case 80 by 100 to x minus 80,000 and total loss कितना है? 84,000. क्या आया? 80,000 80 by 100 x minus 80,000. सब्ट्रैक्ट कर दो, 4,000 आया, यहाँ पे बचा 80 by 100, यहाँ पे बचा x minus 80,000. ओके, मल्टीप्लाई करो 4,000 into 100 upon 80 x minus 80,000. ओके, तो कितना हो गया फिर? ये 0 0 कट, फिर ये कितना आया? 50. ओके, ये कितना आया? 5,000 माइनस 80,000. इसको शिफ्ट करो, इट विल गेट, आई विल गेट 85,000 एज x. सो x मिला मतलब क्या मिला? यस, मुझे प्रॉपर्टी वैल्यू मिला. Any doubt to anyone? Yes, any doubt to anyone? Everything is correct, no? 8 5s are 40, 5,000. आंसर कितना दिया है पीछे? Let's check it out. कितना, कौन सा क्वेश्चन है? फोर्थ क्वेश्चन है ना? Yes, फोर्थ क्वेश्चन है, इसलिए नहीं इसका फोर्थ क्वेश्चन. ओके, व्हाट इज दिस? 85,000 करेक्ट आया, हुश. ओके, सो दिस वे यू विल हैव टू सॉल्व इट. प्रॉपर्टी वैल्यू के पहले से ही x अज्यूम किया तो भी तुम सॉल्व कर सकते हो. दैट आई विल टेल यू, दैट मेथड आई विल टेल यू टुमारो. ठीक है, सो लेट्स स्टॉप योर. हैव अ नाइस डे.